विपिन जी, देखिए जिस तरीके से लोकतंत्र, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र की हम लोग बात करते हैं, लेकिन राजनीति में जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही, मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी की तरफ से नहीं हो रही, बीजेपी की तरफ से भी हो रही हैं, और साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिस तरीके के निम्न शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जाति धर्म को बीच में लाया जा रहा है, क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र बनने की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, अपने में विचार रखूं उसके पहले मैं विनम्र पूर्वक ये तीनों सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ताओं से आग्रह करूंगा कि बीच में कोई ना बोले। मैंने बड़े शांतिपूर्वक इनकी बात सुनी। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो भी हमारे कोर्ट का फैसला आता है उसको हम सर माथे लेते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। वहां पर इफ एंड बट, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, और ये नेताओं को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर अगर फैसला कुछ आ जाता तो वहां पर भी हम आपत्ति दर्ज कराते हैं। नया ट्रेंड सा शुरू हो गया है। बहरहाल देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध कर सकते हैं आप, आलोचना करें, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि डिग्रियों की अपनी अहमियत है, निस्संदेह, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, नेतृत्व कोई आप किसी स्कूल से नहीं सीख सकते। लीडरशिप, भले ही आजकल आपको बड़े बिजनेस स्कूल हैं जो आपको लीडरशिप सिखाते हैं, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, जो नेतृत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लोहा उनका विश्व मान रहा है। और यहां पर अगर G20 की हम लोग मेजबानी कर रहे हैं, प्रेसिडेंटशिप हमने एज्यूम करी है, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के 5वें स्थान पर आया है, तो ये तमाम बातें, अभी चुनौतियां बेशुमार है, कोई राम राज्य नहीं आ गया हिंदुस्तान में, लेकिन यहां पर समझनी है कहीं ना कहीं हमें विराम लगाना पड़ेगा। जो बयानबाज सारे बेतुकी बातें करने लग जाते हैं, रेखा को पार कर जाते हैं, चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी को, चाहे कांग्रेस, ये हर एक राजनीतिक दल में ऐसा ही हाल है। 19-20 का फर्क हो सकता है। बहरहाल मुद्दा क्या है, आम आदमी को नेता लोग क्या संदेश दे रहे हैं? ये ऐसी बेतुकी बातें करके एक दूसरे पे लांछन लगाते रहते हैं। एमसीडी सदन में हमने देखने को मिला, देश की जो राजधानी है दिल्ली, हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि दिल्ली को पेरिस सिंगापुर बनाएंगे, ऐसे बनेगी। यहाँ पर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, श्रेय लेने की होड़ में हम लोग सब आगे खड़े हो जाते हैं। जब विफलता की बारी आती है, पल्ला झाड़ देते हैं। मैं एक बात जरूर बोलूंगा, मैं चाहता हूं ये मेरे विचार ये तीनों प्रवक्ता सुने। मैं 2 नेताओं का नाम लूंगा इस चर्चा में, स्वर्गीय चौधरी प्रेम सिंह और स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी का, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, आम आदमी को भी, नेताओं को भी, क्योंकि ये सही मायने में रोल मॉडल थे। विफलता के लिए भी तैयार थे, श्रेय लेने के लिए तो हर कोई तैयार होता है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है चौधरी प्रेम सिंह का। दिल्ली ने वो स्वर्णिम दौर देखा था 1998 से लेकर 2013, जब आप श्रेय तो लेते थे लेकिन विफलता के लिए भी तैयार रहती थी मुख्यमंत्री दिल्ली की, और विकास के कार्य जो हुए, आप बात समझ पा रहे हैं विपिन जी की सरकार। विपिन जी ने कितना महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है कि डिग्री से ज्यादा कोई लीडरशिप जो है आप डिग्री से नहीं सीख सकते हैं। ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं?